मैंने कहा था कि परमात्मा गर्भ में आए, मैंने कहा था कि परमात्मा गर्भ में आए। तो किसी ने कहा गुरुजी हमने तो सुना कि भय प्रकट कर पाला, आप ही ने गाया था, और परमात्मा तो कभी गर्भ में आते नहीं। बड़ी विचित्र बात है। फिर तो दो बातें हो गई, फिर तो दो बातें हो गई। तो वो परमात्मा जब राजा परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश कर सकता है, हा? तो क्या देवकी को सुख देने के लिए, यशोदा को सुख देने के लिए किसी गर्भ में नहीं आ सकता? अरे कोई गर्भ खाली है ही नहीं संसार का जिसमें वो परमात्मा ना बैठा, कोई गर्भ है ही नहीं। यदि वो ना बैठा होता तो हम आते नहीं जिंदा। प्रत्येक आत्मा में वो संचार कर रहा है, तब आज हम जीवित हैं। एनर्जी है महाराज, वो करंट है, तब जाके आज सारे बल्ब जल रहे हैं। वो करंट ना होता तो कोई संसार की कोई भी मशीन, कोई भी बल्ब, दुनिया का कुछ भी प्रज्वलित ना हो सकता, ऐसे धधकता नहीं। वो तत्व, वो ऊष्मा, वो ऊर्जा आज विद्यमान है परमात्मा के रूप में, तब हम चल फिर रहे हैं। और सुनो, परमात्मा यहां लिखा है भागवत में स्पष्ट रूप से कि कभी भी डायरेक्ट गर्भ में नहीं आया, तेज बनाया अपना तेज पुंज। उस तेज पुंज को वसुदेव के मन में स्थापित किया पहले, और वसुदेव के मन के बाद सांसारिक धर्म से संपन्न होने के बाद वो तेज माता देवकी के गर्भ में गया, और गर्भकाल तक वो 9 मास तक वो वहीं तेज रहा। जैसा कि तेज, पिता का अंश जब माता के उदर में जाता है तेज के रूप में, उसका तेज होता है, तब जाके पुत्र उत्पन्न होता है। ऐसे ही परमात्मा तेज के रूप में वहां पर विद्यमान, और फिर प्रकट होने के बाद तो वो अपना दिव्य शरीर फिर प्रकट करते हैं, और वो तेज उस शरीर में आ जाता है। तब जाके वो प्रकट भी होते हैं और वो जन्म भी लेते हैं। वो सर्व संपन्न है, वो उदर में आ भी सकता है। अब यूं समझे कि जैसे हमारे सांसारिक धर्म है, प्रतिदिन शौच इत्यादि क्रियाएं हम करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो क्या कृष्ण नहीं करते होंगे? फिर तो यशोदा जी सोचती कि फिर तो दिव्यता आ जाती ना। फिर यशोदा जी सोचती कि कहा है गयो लल्ला को, क्या बात है, तो फिर हॉस्पिटलों में जाती और फिर दुनिया भर के काम। तो भगवान जब संसार के लिए आते हैं ना, और संसारिक धर्म को अपनाते हैं, तो जो जो प्रक्रियाएं संसार की हैं सारी प्रक्रियाओं को करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। जैसे एक बालक होता है ना, मिट्टी क्या खाने की जरूरत थी कृष्ण को? अरे संसार में बालक कर देते हैं नादानी, उन बालकों की नादानी सिद्ध करने के लिए मिट्टी खा रहे, और झूठ बोल देते हैं बालक। भला कृष्ण झूठ बोल सकते? विचार कर, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया।